Hello everyone, welcome back to a new series of iOS development. So in this video we'll discuss about the dictionary। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एरे के बारे में। डिक्शनरी भी क्या है, कलेक्शन है जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कलेक्शन में जैसे कि एरे के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। एरे में आप देख सकते हैं जैसे कि आपको कोई चीज़ को मतलब कोई भी एलिमेंट जो जो है उसको एक्सेस करना है तो आप उसको इंडेक्स के जरिए से या फिर रोल नंबर भी आप याद रख सकते हैं। उसी सब जैसे जीरो से लेके जितना तक आपका लास्ट है, 0 1 2 3 ऐसे कुछ याद रखना है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक है। लेकिन डिक्शनरी के केस में क्या है, डिक्शनरी आपका की वैल्यू पे जैसे कि दूसरे लैंग्वेज में है हैशमैप बोल के। यहाँ पे की वैल्यू जहाँ पे मतलब आप की देंगे, एक वैल्यू होगा उसमें मल्टीपल टाइप भी रह सकता है। मान लीजिए एक नेम और एज हो गया, तो नेम ऑब्वियसली हो जाएगा आपका स्ट्रिंग टाइप और एज हो जाएगा आपका इंटीजर टाइप। मैं अभी एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर करता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करता हूँ। मैं नाम ले लिया भर, फिर लिख दिया डिक्ट। डिक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डिक्शनरी का शॉर्टकट है और ये रहेगा मतलब याद रहेगा। फिर कलन दे दिया। फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप कौन सा नेम, मान लीजिए मैं नेम अभी रखूँगा स्ट्रिंग, और मैं उसको कलन दे के लिख दिया इंटीजर टाइप। ओके। और फिर मैं उसको बोला एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया, फिर बीच में कलन दे के छोड़ दिया। अभी देख सकते हैं एरर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, उसको एक वैल्यू दूंगा। कैसे, मान लीजिए मैं और एक बना ले रहा हूँ, वह स्टूडेंट स्कोर्स। मैं एक स्टूडेंट्स कोर्स बना रहा हूँ, उसमें मैं बोल रहा हूँ, उसमें मैं टाइप एनोट नहीं किया हूँ कि क्या टाइप रहेगा। मैं उसको नेम दे रहा हूँ, मान लीजिए चंदन। फिर मैं उसको कलन दे के बोल रहा हूँ मेरा हो गया मान लो 85 मार्क्स रहा। ठीक है। फिर और एक डेमो में मान लो जोन लिख दिया। फिर मैं लिख दिया 92। ओके। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हो गया। और टाइप एनोटेशन में क्या है कि आपको टाइप लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अगर ये सेम चीज़ को कॉपी करूँगा, और मैं ये यहाँ पे पहले से बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, अभी देखें कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो उसका मतलब हो गया, हम लोग अभी डिक्शनरी बना लिए हैं। ये हो गया हमारा मतलब की और वैल्यू, की वैल्यू के पेयर में देख सकते हैं कैसे। चंदन कितना मार्क रहा, 85। जोन कितना मार्क रहा, 92। तो उसी हिसाब से रहता है की वैल्यू पेयर के हिसाब से। अभी मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मान लो मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट। फिर मैं लिख दिया मान लो स्टूडेंट्स कोर्स। फिर मैं उसको, मैं से प्रिंट करूँगा, ब्रैकेट दे दूंगा। फिर मान लो मैं उसका की को लिखूंगा, मान लो चंदन कितना मार्क्स लाया है। और इसे अगर प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को दिखाएगा एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली गोस फ्रॉम इन टू एनी। तो मैं इसको क्या करूंगा, फोर्स अनरैप कर लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें वैल्यू है। ठीक है। तो मैं भी प्रिंट करूंगा, देखते हैं क्या आ रहा है। 85। अभी मान लो मैं इसको प्रिंट कर दिया। फिर मैं इसको क्या किया, चंदन की जगह पे मैं जानना चाहता हूँ जोन का कितना है, तो जोन। और मैं इसको क्या किया, जैसे कि आपको नील कॉली सिंह बताया था, तो मैं नील कॉली सिंह पे लिख दिया मान लो 0। ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा। अभी देख सकते हैं 92 आ रहा है। अभी इनकेस यहाँ पे अगर मैं लिख दिया मान ली स्मॉल, नहीं तो मैं लिख दिया डेविड। ओके। यहाँ पे क्या रहेगा, रन करने से देखते हैं। जैसे देख सकते हैं 0 आ रहा है, क्यों? क्यों ये फाइंड कर रहा है जो डिक्शनरी के अंदर डेविड बोल के कोई है क्या, जबकि इसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नील कॉलिंग में हम लोग क्या सीखे थे, अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब हम लोग उसको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर लेंगे। तो डिफॉल्ट 0 है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं डिक्शनरी को। अभी हम लोग कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं अभी लिख दूँ स्टूडेंट कोर्स। फिर मैं क्या किया, एक नया कैरेक्टर लिखना चाहता हूँ, डेविड। ठीक है। और उसको मैं वैल्यू दे दूंगा मान लो 88। ठीक है। और पहले से जो है मान लो स्टूडेंट स्कोर। फिर मैं देखा नेक्स्ट में चंदन, और उसका स्कोर 85 था, वो इम्प्रूवमेंट हो गया 90 हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या किया, स्कोर को अपडेट कर दिए। अभी मैं अगर प्रिंट करूँगा मान लो स्टूडेंट्स कोर्स, फिर मैं लिखूँगा चंदन, या फिर डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा 0। अभी मैं जब इसको रन करूँगा तो क्या आ रहा है देखते हैं। देख सकते हैं 90 आ रहा है। अभी मैं ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को भी कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी आ रहा है 90, जो कि वैल्यू पहले क्या था 85, अभी वो क्या हो गया है, इम्प्रूव होके 90 हो गया है। और अभी मान लीजिए मेरे को कुछ रिमूव करना है, मैं चाहता हूँ
और अभी मैं डेबिट जोन को भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट स्कोर डॉट रिमूव वैल्यू। ये पूछ रहा है किसके लिए, तो मैं चाहता हूँ जोन को ही डिलीट कर देता हूँ, जोन को डिलीट कर दिया। अभी जब मैं उसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट मैं इसको बोल रहा हूँ स्टूडेंट स्कोर, फिर मैं देखूंगा इसको बोलूंगा जोन का भी मार्क हमको प्रिंट करके दिखाओ, और इसमें दे दूंगा 0। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं और इसको भी कमेंट आउट करते हैं, फिर अभी क्या आ रहा है देखेंगे। अगर 0 आ रहा है मतलब कुछ वैल्यू नहीं होगा, अगर जोन का मार्क आ रहा है मतलब, देखिए अभी यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, जोन का, जोन मतलब जो था वो डिलीट हो चुका है। अभी उसके बदले हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ रहा है 0। ठीक है। सो जैसे कि मैं अभी सिखाया था आपको एरे के क्लास में कि कैसे हम लोग आइटरेट कर सकते हैं एरे पे, अभी इसमें भी आइटरेट करके देखेंगे डिक्शनरी पे। तो डिक्शनरी पे क्या होता है, देखो हम लोग एरे में क्या लिखे थे, फोर नम एक सिंगल एक लोकल वेरिएबल बनाए थे, लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी में हमको पता है कि की वैल्यू की पे, मतलब वैल्यू पेयर के हिसाब से रहता है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया नेम, फिर कॉमा देके लिख दिया स्कोर। ठीक है। अभी मैं लिखूंगा इन, किसमें, स्टूडेंट्स कोर्स पे, और फिर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, डबल कोट के अंदर में लिख दिया द, दा नहीं लिखूंगा, मान लो मैं लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। ठीक है, एज सिक्योर, फिर यहाँ पे लिख दूंगा स्कोर मार्क्स इन दिस एग्जाम। ओके। अभी जब मैं इसको रनिंग करूंगा, रन करूंगा कोड को, तो क्या आएगा देखिए। देखिए चंदन इज सिक्योर 90 मार्क्स इन दिस एग्जाम, डेविड इज सिक्योर 88 मार्क्स इन दिस एग्जाम, बिकॉज जॉन को हम लोग तो यहाँ पे रिमूव कर चुके थे, मान लो इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखिए, ये आ गया जॉन सिक्योर 92 मार्क्स, डेविड सिक्योर 92 मार्क्स। अभी और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चंदन, जॉन और डेविड आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा पैटर्न, चंदन, जॉन, फिर आ रहा है डेविड। अभी मैं फिर से रन करता हूँ। अभी देख सकते हैं क्या पैटर्न आ रहा है, जॉन, फिर आता है चंदन, फिर आ रहा है डेविड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एरे में हम लोग बात किए थे, वो है एक ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहले चंदन था, अब ये दूसरे पे आ रहा है, जोन पहले दूसरे में था, ये पहले में आ रहा है, डेविड लास्ट में था, लास्ट में आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ ऑर्डर उसका नहीं बन रहा है, ये जैसे भी जहाँ पे भी जब भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए फिर से भी उसको कर रहा हूँ, तो ये आगे जॉन, चंदन, डेविड, मतलब अपने हिसाब से आ रहा है, उसका मतलब ये अनऑर्डर है। ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम और स्कोर में लिखना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं आइटरेट करना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करूँगा, मान लो मैं लिख दूंगा फिर की इन स्टूडेंट स्कोर डॉट कीस, ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं जाके प्रिंट करूँगा किसको, की को। ठीक है। अभी मैं उसको, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट, फिर इसको मैं अभी रन करूँगा। यार डेविड जॉन चंदन। ठीक है। अगर मेरे को चाहिए खाली वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे अभी की लिखा था, फिर लिखूंगा फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट्स कोर्स डॉट वैल्यू, बस अभी फिर से जाऊंगा अंदर, फिर लिखूंगा प्रिंट, फिर लिख दूंगा वैल्यूज, वैल्यू लिखूंगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल प्रिंट करना है, फिर मैं इसको रन करूंगा, देख से 88 92 90। ठीक है। और इसका भी बाकी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डॉट ईज एम टी, अभी मान लीजिए मैं इसे प्रिंट, मैं यहाँ पे करूँगा स्टूडेंट्स कोर्स डॉट ईज एम टी है, फिर हमारा हो गया, फिर और बाकी बहुत सारा काउंट, इस काउंट से मतलब ये कितना एलिमेंट्स है सब दिखाएगा काउंट, फिर है की से, फिर और एक है वैल्यूज, जैसे कि अभी दिखाया हूँ आइटरेट करके। ओके, सो अभी मैं मान लो जहाँ जहाँ पे प्रिंट है, इसको मैं हाइड करता हूँ, कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी और कुछ नहीं रहा, हाँ नहीं रहा, अभी मैं इसको भी रन करता हूँ, क्या आ रहा है देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पहले आ रहा है ई एम टी फॉल्स, मतलब एलिमेंट्स है,
और कितने यहाँ पे दिखा रहा है कितना एलिमेंट है, 3। और यह दिखा रहा है क्या क्या की है, चंदन, जॉन, डेविड। और यहाँ पे उनका वैल्यूज दिखा रहा है 90, 92, 88। सो ये था हमारे डिक्शनरी। डिक्शनरी एक हाश मैप की तरह होता है, जैसे की वैल्यू पेयर है। और इसका इस्तेमाल भी हम लोग नेटवर्क कॉल जब आएगा आगे पढ़ने, तो आगे पढ़ेंगे, इसका भी इस्तेमाल होता है कोई भी डाटा फेच करके उसको स्टोर करने के लिए। सो अभी के लिए इतना ही है। बाकी यू कैन ट्राई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय सर्चिंग इन गूगल और एनी अदर प्लेटफॉर्म।